हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राक्षमन, यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में और उसके बाद चलेंगे हम एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की ओर। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन और कैसे वो मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा एंजियोस्पर्म के अंदर, इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं प्रोसेस को। तो कहानी जो है हमारी वो शुरू कहाँ से हो रही है? कहानी की शुरुआत होगी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है पिस्टिल या फिर कार्पिल, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। इस गाइनोशियम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वाला रीजन क्या है? स्टिग्मा। नीचे वाला मिडिल रीजन क्या है? स्टाइल। और नीचे का जो रीजन है, दिस रीजन, इट इज़ नोन एज ओव्यूल। ये जो हमारा प्रेजेंट है, दिस इज ओव्यूल। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा रीजन है हमारा ओवरी, और इस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा ओव्यूल है, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये जो ओव्यूल है कुछ इस तरीके का हमारा ओवल शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल की कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या है? कवरिंग्स। प्रोटेक्टिव रोल रहेगा इसका, प्रोटेक्शन का काम करेंगी। उसके बाद इस पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? न्यूसेलस। ये हमारा जो डेवलपिंग ओव्यूल है उसके नरिशमेंट का काम करेंगे। तो नरिशिंग रोल रहेगा। नरिशमेंट, इसके अंदर रिच साइटोप्लाज्म होगा, डेंस होगा साइटोप्लाज्म, और ये हमारे ग्रोइंग डेवलपिंग ओव्यूल को भर भर के नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अब चलते हैं ओव्यूल के ऊपर। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब जब मेगास्पोरोजेनेसिस की बारी आती है तो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हमारा ये जो ओव्यूल है ये आगे जाके एक फंक्शनल, आगे जाके बोल सकते हैं हम कि डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा? एक मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल की अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो ये एक डिप्लॉइड सेल होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइलर रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो है वो अब बन चुका है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल आगे मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को शुरू करेगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की शुरुआत होती है इस मेगास्पोर मदर सेल से, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। ये एक डिप्लॉइड सेल है और कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर हमारा मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है और ये मेगास्पोर मदर सेल आगे क्या करेगा? मियोसिस के प्रोसेस को करेगा, बिकॉज इसने क्या करना है? गैमीट फॉर्मेशन करना है। बच्चे, जहां पर भी गैमीट फॉर्मेशन आएगा ना, वहां पर मियोसिस का प्रोसेस साथ साथ आ जाता है। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर 2n सेल को, एक डिप्लॉइड सेल को हमें हैप्लॉइड बनाना है, तो हमें क्या करना है? उसके क्रोमोसोमल कंटेंट को आधा करना है। क्रोमोसोमल कंटेंट को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? मियोसिस का प्रोसेस करेंगे। तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल अब मियोसिस का प्रोसेस शुरू करेगा। मियोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? हमारे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ये जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। तो हमारे जो माइक्रोपाइलर एंड वाले जो जितने भी हमारे ये हैं मेगास्पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे आगे जाकर डीजनरेट हो जाएंगे। ये जो 4 हमारे मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया है 4 मेगास्पोर्स का, तो इस मेगास्पोर टेट्राड की अगर मैं बात करूं, सपोज ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा चलाजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड के 1 2 3, ये 3 जो हमारे मेगास्पोर्स हैं ये डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा वो फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा चलाजल एंड के ऊपर। तो चलाजल एंड के ऊपर न्यूसेलस के अब प्रेजेंट है फंक्शनल मेगास्पोर।
फंक्शनल मेगास्पोर आगे मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ाएगा, क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा फंक्शनल मेगास्पोर तैयार है, जो कि एक तरीके से फीमेल गेमीटोफाइट है। आगे जाकर इसने क्या बनाने हैं, फीमेल गेमीट बनाना है, हमारा एग बनाना है। वो एग कहाँ पे बनेगा, जो हमारा मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो एक मेगास्पोर बच गया, इस फंक्शनल मेगास्पोर ने आगे एम्ब्रियो सैक बनाना है और उसके अंदर क्या बनेगा, गेमीट बनेगा, हमारा एग सेल बनेगा। तो उस प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब जब एक मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट 80% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स एक मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करते हैं। अब एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, ये तो एक सेल है। अब ये एक सेल आगे सेल डिवीजन का प्रोसेस करेगा। यहाँ पर क्योंकि मियोसिस तो हो चुका है, अब प्लॉइडी हैप्लॉइड आ चुकी है, तो अब यहाँ पर मियोसिस ना होकर माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो मियोसिस का प्रोसेस अब नहीं होगा। माइटोसिस का प्रोसेस कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 3 बार क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ये एक न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता जाएगा और टोटल 8 न्यूक्लियस बनाएगा। एक न्यूक्लियस को 8 न्यूक्लियस बनने के लिए 3 बार माइटोसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले प्रोसेस के अंदर 1 से 2 बनेगा, दूसरे प्रोसेस के अंदर 2 से 4 बनेगा और तीसरे प्रोसेस के अंदर 4 से 8 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है, इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है पोल्स के ऊपर। 4 एक तरफ होंगे, 4 एक तरफ। जब ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं ना बच्चे, तो ये जो न्यूक्लियस है ये एक एक पोल्स पे जा रहे हैं। जैसे 1 से 2 बने तो ये ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, 2 से 4 बने ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जब 8 न्यूक्लियस बने तो 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। अब आगे जब ये प्रोसेस एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अब ये जो हमारे न्यूक्लियस हैं ये थोड़ी मूवमेंट शुरू करेंगे। मूवमेंट कैसे शुरू करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इन 8 न्यूक्लियस में से 4 एक तरफ है, 4 दूसरी तरफ है। एक एक न्यूक्लियस आगे की तरफ आएगा, सेल के सेंटर की तरफ आएगा। और ये जो हमारे सेंटर की तरफ आते हैं न्यूक्लियस, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर फ्यूज भी करते हैं और क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। अब बात करूं कि 2 न्यूक्लियस तो यहाँ पे आ गए, बाकी कितने न्यूक्लियस बचे, हमारे पास 6 न्यूक्लियस बचे। तो जो 3 न्यूक्लियस हैं ऊपर की तरफ प्रेजेंट, चलाजल एंड की अगर मैं बात करूं, जो चलाजल एंड के ऊपर प्रेजेंट है, चलाजल एंड वाले हमारे न्यूक्लियस बना लेते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, इनका कोई एज सच खास रोल नहीं है, ये वेजिटेटिव सेल्स का काम करेंगे और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, चलाजल एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी हमारे 3 न्यूक्लियस बचे हुए हैं। ये 3 न्यूक्लियस मिलके बनाएंगे एग अपैरेटस। क्या बनाएंगे, एग अपैरेटस। ये एग अपैरेटस कैसे बनेगा ना बच्चे, यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें से सेंटर वाला न्यूक्लियस तो फटाफट से एग सेल बना लेगा, जो कि क्या है, हमारा फीमेल गेमीट है। और साइड में जो 2 न्यूक्लियस बचेंगे वो बनाएंगे हमारे साइनर्जिड सेल्स। साइनर्जिड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक के अंदर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं, ये जो साइनर्जिड सेल्स हैं इनके ऊपर फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, जो कि क्या करेंगी, यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन पे प्रेजेंट है। और जब यहाँ से पोलन ट्यूब आएगा ना बच्चे, इधर जब पोलन ट्यूब आएगा, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन है, यहीं पर वो होल प्रेजेंट है जहाँ से अंदर घुस सकते हैं। अदरवाइज तो इंटेगुमेंट्स हैं, हार्ड लेयर्स हैं इसके इर्द गिर्द। तो यहाँ से जब पोलन ट्यूब अंदर जाएगी तो फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा कि भैया इधर से आओ, इधर से आओ। तो उसकी गाइडिंग रोल की तरह वो काम करेगा। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस which is present in synergids, it plays very important role। तो अगर मैं अब बात करूं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर कितने न्यूक्लियस हैं, 3, नीचे कितने न्यूक्लियस हैं, 3, और सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कितने होंगे बच्चे, लिखो लिखो, कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस।
तो हमने बोल दिया 8 न्यूक्लिएटेड। अगर सेल्स की मैं बात करूं, यहाँ पर कितने सेल्स प्रेजेंट है? यहाँ पर 3 सेल्स तो यहाँ है, 3 सेल्स नीचे हैं और एक वो सेल है जिसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। उस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। कौन सा सेल? सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल भी हो गया। कितने सेल्स हो गए? 3 ऊपर 3 नीचे और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड embryo sac of angiosperm is ready now. So this all ends up with megasporogenesis and embryo sac development. I hope ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा. In case it was helpful, please subscribe to my channel and I'll meet you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.